3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो बैठक बुलाई कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सभी की, उसमें उसने घोषित किया कि भारत तो विभाजित हो रहा है, 15 अगस्त को आपको स्वतंत्रता मिल रही है और विभाजन ये तय है, 15 अगस्त को होना है। उसमें यह तय हुआ कि जो कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य मतलब जिन विधानसभाओं में कांग्रेस जीत गई है वे भारत के साथ रहेंगे, जिनकी विधानसभाओं में, उसमें स्टेट असेंबलीज कहते थे, प्रांतीय असेंबली, वहां पर मुस्लिम लीग जीती है वो पाकिस्तान में रहेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट है, रियासतें हैं, वे तय करेंगी अपने निर्णय के अनुसार कि भारत में रहना, पाकिस्तान में रहना है या स्वतंत्र रहना है। अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे। अब उसमें एक प्रोविंस था, स्टेट था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आज हम उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खान जहां से, हाँ, अब्दुल गफ्फार खां, इमरान खान, आज इमरान खान जहां से आता है, पेशावर और वो सब, वो सारा उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। सारे पठान लोगों का है, वो पूरा पठान ही है वहां पे मूल रूप से। पठानों की खासियत यह है, विशेषता यह है कि पठानों का और पंजाबी मुसलमानों की कभी नहीं बनी है। आज भी देख रहे हैं हम, इमरान खान उसकी कभी नहीं बनी है, पहले भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी। और ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे तो पठान जो है वो भारत के साथ बड़े मधुर संबंध में रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान रहे या चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां तो कांग्रेस के नेता थे और वो पूर्णतः गांधी शरण थे, पूर्णतः गांधी शरण थे, गांधी जी को अपना सब कुछ मानने वाले थे और कांग्रेस के वहाँ एक सबसे बड़े नेता थे। उनकी बहुत बड़ी इज्जत वो पठानों के बीच में थी। पठान वैसे भी जो जिरगा कहते हैं या उस प्रकार का, वो अपने जिरगा के नेता को मानते हैं, तो इनकी बहुत मान्यता थी। इन्होंने कहा कांग्रेस को वोट दो, तो कांग्रेस बहुमत से जीत के आई। सारा मुस्लिम क्षेत्र है, जीती कौन? कांग्रेस। और खान अब्दुल गफ्फार खां साहब का चचेरा भाई जो था वो मुख्यमंत्री बन गया। विधानसभा ने भी निर्णय लिया कि हमें भारत के साथ मिलना है। अब स्वाभाविक रूप से वो भारत के साथ मिलेंगे, यह तय था। लेकिन 3 जून के इस बैठक के बाद जहां विभाजन का निर्णय हुआ, 9 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई इस पर सिक्का मोर्तब करने के लिए। उसमें नेहरू जी ने यह कहा कि चूंकि वहां पे मुस्लिम बहुमत में हैं, इसलिए वहां पर हम जनमत लेंगे, रेफरेंडम, जनमत संग्रह लेंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी में उसका विरोध हुआ। वल्लभ भाई पटेल और तमाम जो नेता है उन्होंने उसका विरोध किया कि जो तय हुआ है उसके मुताबिक तो उन्हें, हमें मतलब वो भारत में मिलेंगे। वो विधानसभा ने कहा हम भारत में मिलेंगे, सारे नेता कह रहे हैं हमें भारत में मिलना है, तो आपको क्या दिक्कत है? उनका नहीं, मुस्लिम बहुमत में है, तो चूंकि वो मुस्लिम बहुमत में है इसलिए वहां पे हम जनमत लेंगे। अब नेहरू अकेले थे, लेकिन फिर भी चूंकि गांधी जी का समर्थन नेहरू जी को था, इसलिए कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने यह बात मान ली, रेफरेंडम तय हुआ। दुर्भाग्य इतना कि खान अब्दुल गफ्फार खां को यह समाचार रेडियो के समाचारों के माध्यम से मिला। अच्छा, उनसे किसी ने कंसल्ट तो करना बहुत दूर की बात है, बताया भी नहीं। फिर जब रेफरेंडम तय हुआ जुलाई में, 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 1947 में, स्वतंत्रता के बस थोड़े पहले वो रेफरेंडम हुआ। उसमें मुस्लिम लीग ने बहुत जहरी धार्मिक प्रचार किया। वो देखकर नेहरू ने निर्णय लिया कि चूंकि वहां धार्मिक प्रचार हो रहा है, हम रेफरेंडम से हम बाहर निकल रहे हैं, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं। रेफरेंडम में कांग्रेस थी नहीं कहीं। अब दुर्भाग्य से यह समाचार भी खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिनको सीमांत गांधी हम कहते हैं, उनको रेडियो के समाचारों से मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? समर्पित थे पूरी तरह से, पूरी तरह समर्पित थे वो तो, नेहरू गांधी जी को के लिए समर्पित थे, उनको वो समाचार मिला। तो नतीजा क्या? यही होना था। तो एक हरा बॉक्स रखा था पाकिस्तान के लिए, लाल बॉक्स रखा था भारत के लिए। अब भारत के लिए एक तो उन्होंने 35 लाख वोटर में से मात्र 5.5 लाख वोटर को वोटर माना। इनके जितने खान अब्दुल गफ्फार खां वगैरह, चैत्राल वगैरह जो सारे क्षेत्र थे, वो लोग वोट ही नहीं कर सकते थे। और चूंकि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, तो कांग्रेस का कोई वहां था ही नहीं, तो सब कुछ, सारे वोट जो पड़े, 90% वोट जो थे, 50% वोटिंग हुआ 2.5 लाख के लगभग, उसमें से 90% वोट तो पाकिस्तान के इसमें पड़े। इसका पूरा खामियाजा अब्दुल गफ्फार खान को बाद में भुगतना पड़ा, बताते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसके बाद कहा कि गांधी और नेहरू ने, उनके शब्द हैं, गांधी और नेहरू ने ये हमारा NFW, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, MWFP, ये पूरा सोने की तश्तरी में ऐसा उठा करके पाकिस्तान के सामने, जिन्ना के सामने रख दिया है, और
हमको चील और कुत्ते और कौवों के सामने डाल दिया। ये उनके वाक्य थे और उन्होंने कई बार दोहराए। और वास्तव में वो जब तक रहे, अधिकतर समय उनको या तो नजर कैद में रखा गया, या जेल के अंदर रखा गया, या वो देश के बाहर रहे। तो अब आप देखिए, इसमें मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाकया बनाना इसलिए चाहता हूं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यह सामरिक रूप से अत्यंत महत्व का क्षेत्र है, अत्यंत महत्व का। आज अगर वो आप नक्शे में देखेंगे तो अगर वो हमारे पास रहता, वो सारे पठान तो कहीं रहते, तो ये जो पीओके का अपने को समस्या आई, क्योंकि पीओके से सीधा उनका कनेक्शन भारत से था, तो पीओके की जो समस्या अपने को आ रही वो आती नहीं। उस समय महाराजा हरि सिंह भी ये नहीं करते, और वो सारे कबीले वहां आना वो सब होता ही नहीं। तो हमारे पास पूरा कश्मीर और पूरा ये अगर रहता, आज भारत की सामरिक रूप से क्या परिस्थिति रहती। इतने जबरदस्त परिस्थिति में आज हम सामरिक रूप से रहते, इतने सशक्त परिस्थिति में रहते, दूसरे किसी को आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से नेहरू जी के हट्टाग्रह से, हट्ट आग्रह, एक दुराग्रह से, नेहरू जी के दुराग्रह से इतना महत्व का स्टेट बिना कारण के, बिना तर्क के, बिना लॉजिक से हमसे छिन गया।